सभी को मां सबरी जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ की जो आयोजन टीम है, उन लोगों ने कड़े संघर्ष के बाद, कई परेशानियों के बाद इतना शानदार आयोजन किया, उसके लिए यहाँ की जो आयोजन टीम है उसको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये तो अभी शुरुआत हुई है, अब भूचाल अब आने वाला है। आप लोगों को आदिवासियों से इतनी तकलीफ है, जितनी तकलीफ आपको उठाना है उठा लीजिए, हम आपको और तकलीफ देने वाले हैं, हम ऐसे कार्यक्रम और करने वाले हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम को लेके हमको जिस प्रकार से बातें सुनने को मिली है, पता चली है, कुछ लोगों को लगता है कि आदिवासी जाग जाएंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लो अगर आपने जलाई है तो इस दीपक में समय समय पर तेल डालना जरूरी है, वरना अगर ये दीपक बुझ गया फिर वो दलाल लोग हमको रोकने का प्रयास करेंगे। आज इस जंगल में, इस पहाड़ी क्षेत्र में आप लोगों ने मां सबरी जयंती के उपलक्ष्य में एक सामाजिक आंदोलन का, एक सामाजिक कार्यक्रम करके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसलिए आपको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और आप सबको कहना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको झिझकने की आवश्यकता नहीं है। 5वें अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत ये एरिया आता है और यहाँ के राजा हमें, यहाँ हमको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, उनके जाले भी हम बहुत जल्द साफ करने वाले हैं। और मेरे युवा साथियों, आप सबको कहना चाहता हूं कि आप अब घर से निकल गए हो तो समाज के लिए सीना ठोक कर समाज के साथ खड़े रहना, समाज के आगे खड़े रहना, यह अब हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, मेरा समाज 4 धड़ों में बटा हुआ है। पहला धड़ा हमारे समाज का जनप्रतिनिधि, जिनके गलों में राजनीति दलों का पट्टा, जब तक उसका अध्यक्ष नहीं बोलता 2 शब्द समाज के बारे में नहीं बोलता। दूसरा हमारे समाज का धड़ा, जिन्होंने आरक्षण का रस चूसा, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो समाज को ध्यान नहीं देता उनको बोल रहा हूं, इसलिए निंगवाल सर आप लोग बुरा न माने। जो लोग समाज के साथ खड़े हैं मैं उनको नहीं कह रहा हूं। दूसरा धड़ा, मजबूत धड़ा, जिन्होंने आरक्षण का रस चूसा, उनके गले में सरकार का पट्टा, जब तक उनका अधिकारी नहीं बोलेगा समाज की बात नहीं करता। हमारे समाज का तीसरा धड़ा, वो गरीब मजदूर आदिवासी किसान जो खेत में काम करता है, मकानों में मजदूरी करता है, दिन भर काम करता है, शाम को 2 पैक लगाता है और सो जाता है। देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता, आरक्षण क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे समाज का चौथा धड़ा, हमारे बेरोजगार युवा साथियों का, जिनकी रोजगार को लेके उनकी समस्या है, उनके भविष्य को लेके उनको चिंता है, फिर भी पीला दुपट्टा डालकर समाज में काम करते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, फिर भी मेरे समाज का युवा समाज के लिए हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भूखे प्यासे अपने घर से निकल जाता है। जिस प्रकार चेतन पटेल 200-250 किलोमीटर दूर से आया है, उन्होंने बोला है कि इधर से व्यवस्था मैं कर लूंगा, उनको मालूम है कि धार जाऊंगा तो बिना व्यवस्था के आने नहीं देंगे। समाज का प्यार समाज के युवाओं को मिलता है और यही युवा आज समाज में जन जागृति लाने का काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जय जोहार से दिक्कत हो गई है, कुछ लोगों को जय आदिवासी बोलने लगे उससे दिक्कत हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उनकी जय जय बोल रहे थे, अब अपनी जय बोल रहे हैं तो उनको तकलीफ होने लग गई। इसलिए आज दूसरे लोग आज हमारी सामाजिक एकता को देखकर कई संगठन तैयार हो गए हैं, दिनों दिन निकल रहे हैं और उनका काम एक ही है। क्या काम है आपको पता है? उनका काम क्या है? आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनके उधर उनका ध्यान नहीं है। आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका ध्यान उधर नहीं है। एक सेना हमारे खिलाफ काम करती है। अभी उज्जैन में उन्होंने रैली निकाली,
आरक्षण के खिलाफ, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, लेकिन उनके मुंह में दही जमा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। साथियों, आदिवासी समाज में जो धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, जो लोग आदिवासी समाज को छोड़कर अन्य धर्मों में जा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहाँ की सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों का आदिवासी होने पर जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो स्वतः ही खत्म कर दिया जाए। हमारे समाज का व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाता है, आदिवासियत अगर छोड़ के जाता है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। साथियों, देश में, प्रदेश में, मेरे समाज में कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है मेरे आदिवासी समाज का व्यक्ति, लेकिन जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी थी, जिन लोगों के कंधे पे समाज की जिम्मेदारी है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर दूर दूर भाग रहे हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि किसको बनाया था? सब लोग बोलना, किसको बनाया था? सांसद। जोर से बोलो, डरने की जरूरत नहीं। किसको बनाया था? विशेष अतिथि कौन था? उसके बाद कौन कौन थे? कौन आया? कोई नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको डर है ये पीले गमछे वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आदिवासी, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। आप कम आए हो, टेंट कम है, कूलर नहीं है, पानी नहीं है, चिंता नहीं करना। हमारे समाज का व्यक्ति वो होता है, कई दिनों का डाबरे में पानी रहता ना, वो भी पी लेता है, लेकिन उनको चिंता नहीं होगी। वहां जाएंगे, कूलर नहीं मिलेगा, एसी वाला पंडाल नहीं होगा, बिस्लरी की बोतल नहीं होगी। यही उनके दिमाग में आया होगा, लेकिन उनको बता देना कि यहाँ पर बिस्लरी बोतल भी ला रखी है। इतना भी कमजोर नहीं है मेरा आदिवासी समाज। स्वाभिमान के साथ जीता है, भले फटे कपड़े में घूमता है, लेकिन मुझ तो हमेशा ऊपर करके घूमता है। ये आदिवासियों की एक खासियत है, एक पहचान है। इसलिए साथियों, ये धार जिला आदिवासी जिला है, लेकिन यहाँ पर चलती किसकी है? किसी और की। ये परंपरा आप हम दूर करेंगे और ये मेरा युवा साथी दूर करेंगे। कब तक हम इनकी गुलामी करेंगे? अब गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे साथ सीमा दीदी बैठकर आ रही थी, बोले भाई कहां पर जा रहे हैं, कहां पर कार्यक्रम है? दीदी जंगल में कार्यक्रम है। और जब जंगल में, जैसे सर ने बोला है, जंगल में एक विशेष किस्म का एक प्राणी रहता है, अगर वो निकल आता है तो जंगल में भूचाल आ जाता है, और वो हम लोग हैं। हमको अनेक प्रकार से गाली दी जाती है, वनवासी बोलते हैं, छेमटे बोलते हैं। अरे हम अब पढ़ लिख के हैं, अब तुम लोगों ने जितना अन्याय अत्याचार शोषण किया, उस सबका हम अब आपको ब्याज सहित जवाब देने वाले हैं। दोगे कि नहीं दोगे? सब हाथ उठे ऊंचे करके बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, आदिवासी समाज का व्यक्ति, आदिवासियों का खौफ आज भी इतना है कि आज एक आदिवासी समाज का व्यक्ति मार्केट में अगर मुझ पर हाथ दे के कुर्राटी भी अगर मार देता है तो 8 दुकानें बंद हो जाती है। अपनी ताकत है, लेकिन आज हमारी ताकत, आदिवासी इकट्ठा होता है तो नक्सलवाद, आदिवासी अपने अधिकारों की बात करता है तो नक्सलवाद, माओवाद। अरे हम लोग अब पढ़ लिख गए, हम समझने लगे हैं संविधान की कौन सी धारा में हमारे लिए अधिकार लिखा गया है, वो हम जानने लगे। हम पागल लोग नहीं है, हम मामूली लोग नहीं है ना? अभी हम जिस दिन मेरे समाज का युवा आपस में लड़ना झगड़ना छोड़कर एक जाजम पर जिस दिन आ गया ना, भूचाल आ जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि भूचाल आने वाला है, और ये भूचाल आप हम सब मिलकर लाएंगे मेरे साथियों। दूसरा, आज सबरी माँ जयंती है। माँ सबरी जयंती के उपलक्ष्य में उन पर भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। रामायण का जो इतिहास है, वास्तविक है या काल्पनिक है, मैं भी समझने में लगा हुआ हूं, लेकिन जितना मैं समझा, रामायण में बताया गया, मैं किसी धर्म के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मेरे में जो समझ में आई, मेरे समाज के वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे समझा देना। यही कहना चाहता हूँ, रामायण में जो माता सबरी का जो इतिहास बताया गया कि माता सबरी जंगल में तपस्या कर रही थी राम जी के लिए कि मेरे राम जी आएंगे और मुझे दर्शन देगी। मैं एक चीज, मुझे वहां से मैं कुछ चीजें निकाल के लाया हूं, वही आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। राम जी धरती पे अवतार लिए थे, ऐसा बताया गया है, इंसान के रूप में आए। माता सबरी की उम्र राम से बड़ी थी। मुझे जो पता चला, माता सबरी जड़ी बूटियों की जानकार थी और राम जी को जब वनवास हुआ था, एक राजा का लड़का वन में घूम रहा था, वो बीमार हो गया था, उसको बुखार हो रहा था, फुंसियां हो रही थी। तो किसी ने बताया कि एक माता वहां पर इलाज करती है, तो वो ढूंढते ढूंढते माता सबरी के पास गए थे। और इस धरती पर 7 प्रकार की बेर है, बोर, उसमें से 1 या 2 प्रकार की बोर खाने योग्य है, बाकी सब जहरीली है, उसको खाने से व्यक्ति मर जाता है। इसलिए माता सबरी ने जो बेर इलाज के लिए होती थी वो चक के रख लेती थी, जो जहरीली होती थी उसको फेंक देती थी, और जो इलाज लायक होती थी उसको रख लेती थी। और उस समय राम जी ने भी उसको माता जी कहा है, पैर नहीं छुआए उन्होंने, लेकिन इतिहास गलत बताया गया क्योंकि माता सबरी आदिवासी थी। इसलिए हमारे आदिवासियों के जितने भी इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके इतिहास के साथ। साथियों, आप सबको, हम सबको गर्व करना चाहिए कि हमारे समाज में एक टंट्या मामा नाम का व्यक्ति ऐसा था जिसने लगातार 35 साल तक हथियार बंद लड़ाई लड़ी थी। अभी आप अगर 15 दिन सतत अगर धार में बंदूक लेकर अगर घूमो ना, तो 16वें दिन आपको एसपी के साहब के वहां से नोटिस आ जाएगा और आपको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन टंट्या मामा में वो ताकत था, वो जुनून था। अंग्रेजों के सामने 35 साल तक हथियार बंद लड़ाई लड़ना किसको बोलते हैं आप? वो हमारे आदिवासी समाज का हीरो था। वो कोई सलमान खान, शाहरुख खान नहीं था, वो आदिवासी समाज का हीरो था। इसलिए आप सबको उन पे गर्व करना चाहिए, आप सबको अपने समाज पे गर्व करना चाहिए। आज हमारी जो रीति रिवाज, हमारी संस्कृति जो खत्म होती जा रही है, उसको बचाने की जिम्मेदारी आप हम सबकी है। साथियों, आज ये जो ढोल बज रहे हैं, आजकल उन ढोल की जगह इन डीजों ने ले लिया है। आज हमारी जो संस्कृति है उसको हमको आप सबको बचाने की आवश्यकता है। गोकुल भाई, तुम्हारे डीजे का बिजनेस में धंधा चौपट करने नहीं आया हूं, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको आप हम सब बनाकर नहीं रखेंगे तो कौन बना के रखेगा? मैं परसों के दिन जोबट गया था, ढोल पे चढ़ाने के लिए रस्सा चाहिए था। मैं जोबट में लेने गया था, बनिए के पास जब मैं गया कि यार रस्सा चाहिए, तो बोले सर काय के लिए? तो मैंने कहा कि भगोरे में जो ढोल बजता है उसके लिए। तो उस बने ने बोला आप कौन सी समाज के हो? तो मैंने कहा आदिवासी। उन्होंने बोला यार आप तो दिखने से लगते नहीं आदिवासी, आपकी भाषा भी वैसी नहीं लग रही है। तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा सेठ क्या, मैं क्या फटी नेकर पहन के आता तभी आप हमको आदिवासी बोलते गए? तो ये हमारी पहचान है साथियों। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं तो उनको तकलीफ होने लग गई है। आदिवासी कोई फटे कपड़े में होगा वही आदिवासी कहलाएगा, कोई परेशान होगा वही आदिवासी कहलाएगा, जो अत्याचार शोषण झेलेगा वही आदिवासी कहलाएगा। लेकिन अब इस धारणा को हमारे समाज के युवाओं ने तोड़ दी है, और इस धारणा को तोड़ने के लिए समाज के जो पढ़े लिखे युवा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से मेरे समाज का युवा, मेरे समाज का किसान मजदूर आज गर्व के साथ घूमने लगा है। और आज धार जिले में या अपने आसपास के जिलों में एक खौफ हो गया है कि अगर किसी को भी अगर कोई परेशान करेगा तो पता नहीं है समाज के लड़कों को नहीं बोल दे और अगले दिन वो माहौल खड़ा करने की आज ताकत रखते हैं। इसलिए समाज में जो समाज का व्यक्ति गांव में काम करता है, जो समाज का व्यक्ति खेत में काम करता है,
आज उनकी रक्षा के लिए भी उन वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर मेरे समाज का युवा भूखे प्यासे पेट्रोल की व्यवस्था नहीं होती है तब भी निकल जाता है मेरे समाज का युवा। इसलिए जो लोग कार्यक्रम नहीं करने देना चाहते उन लोगों को तकलीफ हो गई है। मेरे समाज के दाजी यहाँ पर पीछे बैठे हैं सापा बांध के, बेटा बेटा बांध के। उन लोगों के साथ कभी आप लोग बैठना। फेटा क्यों बांधते हैं वो भी आपको बता देंगे मोबाइल सर को। साथियों, आप लोग सभी सुबह से आए होंगे, लेकिन फेटे से मुझे एक बात याद आ गई कि आदिवासी समाज कैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। वो दाजी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर मेरी बात अगर गलत हो तो उनसे डिस्कस कर लेना। हमारे समाज में जब शादी होती है तो फेरे किस दिशा में लेते हैं? फेरे जीवड़े आते हैं ऐसे। वो दाजी साफा बांधे हैं, आप लोग भी साफा बांध के देखना। आप साफा भी जो बांधते हैं वो इस एंगल में बनता है और सुन्नी बांधा है ऐसा बनता है। गोफन जो होती है, गोफन का यूं करके दगड़ा घुमाओगे तो आगे जाएगा, यूं करोगे तो अपने को लग जाएगा। सही बात है। और सांप घुड़सू क्या बोलते हैं आप लोग? घुड़सू सांप वो भी जब कुंडली मार के बैठता है तो उसको भी यही कुंडली मार के बैठता है। तालाब में जो भौरा गिरता है, और अभी गर्मी में वो क्या भूतावड़ा क्या बोलते हैं आप उसको, भूतावड़िया, वो भी जब उड़ता है ना तो उसकी वो भी ऐसे ही उड़ता है। और चेतन भाई ने बोला था कि हमारे समाज के लोगों को नाचने के लिए अगर बुलाओगे तो सब आ जाएंगे, तो हमारे लोग नाचते भी हैं। तो हमारी जो पाली होती है वो ऐसी होती है, वो सुनी ना चाहे हम। घट्टी अभी तो शायद खत्म हो गई है, घट्टियां कुछ कुछ घरों में बची है। वो घट्टी भी जब आप पीसोगे, यूं करोगे तो पीसेगी और यूं करोगे तो अक्के दाने बाहर निकाल देगी। इसका रीजन ये है कि लोग बोलते हैं आदिवासी नासमझ है, आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आदिवासी को कैसे मालूम था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर इस दिशा में लगाती है? तो हम तो वैज्ञानिकों के बाप हैं। आदिवासियों से पहले से वैज्ञानिक नहीं है, आदिवासियों के बाद वैज्ञानिक है। हमारे लोग चोंगड़िया नहीं पूछते थे, पंडित के पास नहीं जाते थे। कहीं लाड़ी देखने जाना और गोये में अगर ढोर जानवर आ जाए तो अच्छा सगुन होता है, कुकड़ी अगर ऐसा झंझड़ा जाए तो अच्छा सगुन होता है। सामने से बाय अगर माथे पे मटका और उसमें पानी रख के आ जाती है तो अच्छा सगुन होता है। हम ब्राह्मणों के पास नहीं जाते। आज की तारीख में मोटरसाइकिल लाना, वहां पर 51-101 रुपए देके आप लाओगे और दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उस पे केस ठोक देना चाहिए। फिर साथियों, मैं किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरे समाज की जो परंपरा, मेरे समाज की जो एकता आज जो खत्म होती जा रही है, उस पर आप सबका फोकस करना चाहता हूं, उसको आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे समाज में एकता थी। किसी की शादी होती थी तो 15 दिन पहले हमारे समाज के लोग बैठ के पत्तल बनाते थे कि पलांचा यावा एरिया बनाते कि नेताजी, पत्तल बनाते थे, लकड़ी काटना चालू कर देते थे, माला बनाना चालू कर देते, और बारिश से पहले सब लोग मिलकर कवेलू चाल सुधारने जाते थे। सब मिलकर, पैसे नहीं लेते थे, हलमा बोलते उसको। और खेतों को खेड़ने के लिए भी सामूहिक रूप से काम करते थे। और जिसके यहाँ जाते थे वो शाम को जो भी उसकी व्यवस्था हो जाए वो कर देता था। खाने पीने की जो 1-2 गिलास पिए, दिन भर साथ में काम करते थे और अपने अपने घर अपने अपने बेल लेके जाते थे, अपने अपने साधन लेके जाते थे। वो परंपरा खत्म होती जा रही है। इस परंपरा को, हमारे समाज में सहयोग की भावना पहले से है, इस सहयोग वाली भावना को हमको वापस लाना पड़ेगा। हमारे समाज में एकता थी, वो एकता अब धीरे धीरे होती जा रही है। अब जरा जरा सेड़े में झगड़ने लग गए। जिस सेड़े में कहीं नहीं पकता, मेरे यहाँ भी खेत है, सेड़े पे लगाते तो कहीं नहीं उगता, लेकिन झगड़ते हमारे वहीं
जैसे दीदी ने बोला, हमारे यहाँ पर काका से झगड़े, भाई से झगड़े, और कई झगड़े तो ऐसे होते हैं कि आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं और हमेशा के लिए जेल में चले जाते हैं। ये हमारे समाज की हकीकत है। दूसरा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप लोग सुबह से बैठे हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग अच्छा सुन रहे हो, मुझे भी बोलना अच्छा लग रहा है, इसलिए आपके बीच बोल रहा हूं कि हमारे समाज में जो झगड़े की प्रवृत्ति है, लड़का लड़की भाग जाते हैं। एक तो मैं लड़का और लड़कियों को बोलना चाहता हूं कि भागने की परंपरा बंद करो। दूसरा, अगर भाग भी जाते हैं तो हमारे लोग झगड़ा इतना ले लेते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी गुजरात में निकल जाती है। बच्चे भी पैदा होते हैं, वही भी गुजरात में ही नौकरी करते हैं, और इधर घर में वो कांटे अड़ा के चले जाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आज हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज के लोग पहले सिर्फ नमक खरीद के लाते थे। क्या नमक? बाकी सारी चीजें अपने घर में पकाते थे। सिर्फ वो भी गांगड़ाली नमक, खड़ा नमक बोलते, उसको कूट कूट के खाते थे। मैंने भी खाया। दाल घर में, मिर्ची घर में, मूंगफली पकाते थे तो उसका घाने छोड़ा के तेल ले आते थे। अभी हम सब वो काकड़े का तेल खा रहे हैं तो सबका हमारी वैलिडिटी 40 और 50 साल हो गई है। कोई भी 90-100 साल नहीं जिएगा। यूरिया खाद में पलने वाले हम लोग। साथियों, आधुनिकता का जीवन हमको जीना है। दुनिया में जो चल रहा है देश में, उससे हमको लोहा लेना है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे जो सिस्टम कैसे थे उसको भी हमको जीवित रखना पड़ेगा। अभी वो सन नहीं मिलता है। अभी जो घुघरे उगरे आते ना, सन निकालते थे उसका रस्सा, अभी तो सब रेडीमेड रस्से लाने लग गए। और वो सन जो होता है उसकी शादी में भी जरूरत पड़ती है और मरे तब भी उसकी जरूरत पड़ती है। वो खत्म हो गया है। और अभी तो कुछ जगह डीजे से आरतियां निकालने लग गए। मरने वाला भी खुशकिस्मत होगा कि यार मैं, ऐसा समय भी मैंने देखा है कि मेरी अर्थी को नाचते हुए डीजे से ले जा रहे हैं। मेरे साथियों, बातें बहुत सारी है। कुछ चीजें अंधविश्वास, एक मजेदार किस्सा सुना के मैं अपनी बात विराम दूंगा। कुछ चीजें हमारे समाज में अंधविश्वास भी चल रही है। अंधविश्वास के चलते ही हमारा एक आदिवासी डॉक्टर रतलाम जिले में मौत के घाट उतर गया है। आपको पता है, राजाराम खराड़ी, उनको भी इलाज के बहाने पता नहीं अंधविश्वास। उसी अंधविश्वास को लेके एक छोटा सा किस्सा है। एक घर में शादी हुई तो उस घर में बिल्ली पाल रखी थी। पहले हमारे घरों में बिल्ली भी पालते थे, बिल्ली कुत्ते सब साथ में खाना खाते थे। तो उसके घर में बिल्ली थी, उसके घर में शादी हुई तो अपने घिरसरी खाते ना, घिरसरी, तो पर्दा वर्दा लगाते दरवाजे में। अब वो बिल्ली पालतू थी तो बार बार अंदर घुस रही थी। तो किसी ने बोला कि अरे ये बिल्ली को वो टोपली में कोंड दो। कोंड दिया। अब कोंडने के बाद उन्होंने घिसरी खाई। अब उस परिवार में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं रहे होंगे, मतलब सबकी शादी हो गई। 10 साल बाद फिर शादी है, फिर घिरसरी का काम चालू हुआ। तो किसी ने बोला कि यार इतने में घिरसरी खाए थे, बोली खीड़ी में मांजरी का दिन कुंडे। तो फिर बिल्ली को ढूंढ के लाए, उसमें टोपली में कोंडा में फिर घिरसरी खाई। तो ये चीज ऐसी, मतलब इसको आप उदाहरण ले, ऐसी कई चीजें जो हमारे समाज में जबरदस्ती चली आ रही है, जबरदस्ती जिसका कोई मतलब नहीं। इन चीजों को हमको बंद करना पड़ेगा। दारू, पहले हमारे लोग बोलते थे दारू कोरे वारुन मन कोरे छन। हमारे लोग सिर्फ कच्ची पीते थे, वो भी दिन भर काम करने के बाद शाम को। लेकिन आजकल हमारे लोग शराब पीने लग गए हैं और वो शराब पूरे शरीर को खराब करने लग गई है। दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि जो आज जिनको अपन ने बुलाया था वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको मालूम है कि आपको नकली शराब बांटकर वो लोग काम में ले लेंगे। आपकी वोट की कीमत एक बोतल है, वो भी फाफड़िया झपटिया जो इधर रास्ते में पड़ी होगी अभी। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, आप अपने आप को समझिए। आप इस धरती के, दुनिया के मालिक हो।
लेकिन आप अपने आप को भूल गए हो। आज आप एक कलेक्टर कार्यालय, तो क्या आप एक तहसीलदार के पास नहीं जा सकते हो? तहसीलदार कलेक्टर कोई बाप नहीं है, वो हमारे नौकर है। जो सरकारी कर्मचारी वेतन लेता है वो आम जनता का नौकर होता है, और उन सबको हमारी सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं है नौकर बोल दिया तो कल से तहसीलदार को हल चलाने मत बुला लेना, उसको जिम्मेदारी अलग दी गई है। तो साथियों, अपने अधिकारों को समझिए आप, और ऐसे कार्यक्रम आप करते रहिए। आपको हम तन मन धन तीनों से हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी जंगल में जाता है, रात को खेतों में सबसे ज्यादा कौन काम करता है? जहां पर शेर आता है, जहां पे नार आता है, जहां पे रिचड़ा आता है, जहां पे चोटे आते हैं, जहां पे भूतड़े आते हैं, ऐसी जगह पे कौन काम करता है? आदिवासी। फिर इन सबसे कौन डरता है? हमारे भी कुछ लोग शहरों में जाके वो हो गए, डेंडो बन गए, डेंडले। 20 बाई 50 का प्लाट लेके शहरों में अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। उनको कह देना कि 20 बाई 50 के प्लाट में हम सिर्फ रुकड़ा डालते हैं। साथियों, बातें बहुत सारी है। तो मेरे साथियों, जो समाज में जो अपने माता पिता जिन लोगों को जिन मजदूरी करके मेहनत करके जिन लोगों को काबिल बनाया, वही लोग आज अपने माता पिता को गांव में मरी हालत में छोड़ गए हैं। वो लोग समाज पे धब्बा है। जो समाज के हक अधिकारों का लाभ लेकर समाज से बड़ा बन जाता है, वो समाज का धब्बा है। ऐसे धब्बों को कैसे धो देते हैं? पहले हिंगने से धोते थे, अभी सर्प आ गया, धो डालो। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, और भी वक्ता है शायद यहाँ पर। आप सबने इतना शानदार आयोजन रखा, उसके लिए आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और एक चीज और बोल रहा हूं मैं, जिस प्रकार से आपको डराने की कोशिश की, आप नहीं डरे। समझ लेना यही आदिवासी खून है, क्योंकि आदिवासियों में डरने वाला खून होता है, डरने वाला आदिवासी खून नहीं होता है। आदिवासी स्वाभिमानी खून होता है। किसी के घर गए न, पानी अगर नहीं पूछा तो पैदल आ जाता है। पानी और तो नहीं पूछे, घर गए क्या कौन बनोगे, रात को पैदल चल जाता है, वो स्वाभिमानी है आदिवासी। तो अपने अंदर आदिवासी जगा के रखना। हम क्या है, हमारी रीति रिवाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इन सबको बचाकर हमको चलना है, और हमारे समाज को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां पर जिस ऊंचाई पर जाने का सभी का सपना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, समय दिया। विजू भाई की टीम, गोकुल, भानु, सारे हमारी धार की टीम, तिरला की टीम, सब लोगों के अथक प्रयास से ये आयोजन, इतना शानदार आयोजन हुआ। उन लोगों के मुंह पे आपने तमाचा मारा, इसलिए आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइन का गाना गाऊंगा। रुकण मारता है, पुरले मारो जिसको आता है। भागलो खुपड़ो फुटला नो होले पानी छोलो छोलो फोड़े रे, टूटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा ढिली ढिली रोड़े रे, मुठ भरी ने दाना ने दिल पर रानी चिनरानी, तेबी मुरो मुरो हासे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ो फुटला नो होले पानी छोलो छोलो फोड़े रे, टूटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा ढिली ढिली रोड़े रे, मुठ भरी ने दाना ने दिल पर रानी चिनरानी, तेबी मुरो मुरो हासे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। मुन को धोरी ने मारो रे रात अपना दहाड़ा बोल से, को खुदाड़ सुन गो चोड़ा पोकाड़ सु, गो चोड़ा पोकाड़ सुन दुनिया के खवाड़ सु, अपनो भी को हमाई सो तेरा भोला मारा आदिवासी, तेरा भोला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ फुटला न होले पानी छोलो छोलो फोड़े रे, टूटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा टिली टिली रोड़े रे, मुठ भरी ने दाहड़ा ने टिल
गेले परानी चिंदरानी ते भी मुरु मुरु हसे घोड़ा भोळा मारा या दिवस घोड़ा भोळा मारा या दिवस घोड़ा भोळा मारा या दिवासी घोड़ा भोळा मारा या दिवासी। ये गाने का मतलब तो सबको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। हम एक से किसने बोला वो भीलाला बाड़ेला पटले में मत बटना। लड़ेंगे जोर से लगाओ यार, आदिवासी तो भूखे पेट भी चिल्ला सकता है। लड़ेंगे आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद चाल जंगल जमीन कोणी छे चाल जंगल जमीन कोणी छे। जय जोहार जय आदिवासी। ज्यादा नहीं चिल्लाने का बोलूंगा, नहीं तो आप फिर मेरे को गाने देंगे।